नमस्कार, मैं करुणेश पाठक और अभी हम लोग एक जनमत संग्रह के लिए आए हैं कन्नाट प्लेस के इनर सर्कल में। और हम एक आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है RH रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसके अगेंस्ट में एक दूसरा आंदोलन चल रहा है जो रिजर्वेशन बचाओ आंदोलन। तो हम एक जनमत संग्रह के द्वारा ये जानना चाहते हैं कि आज जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे यूथ हैं या जो हमारे सोसाइटी को चलाने वाले हैं, उनका क्या राय है। इवन कि मेरे एक फ्रेंड है, दलित है, वो खुद अपने बेटे का इलाज किसी दलित डॉक्टर से नहीं करवाता। ये उन्होंने मुझे खुद बताया। आपका कहना है कि जो समाज रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है वो उसी बेनिफिट लिए हुए आदमी से अपने बच्चों का इलाज नहीं करा रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं, मेरे माइंड में ये चीज़ आई नहीं थी, सही बताऊँ तो मैंने उन्हें कोई डॉक्टर का नाम नहीं मैं यहाँ पे बोलूँगा कैमरे के आगे, मैंने कहा आप उनको दिखाइए। तो मेरे अच्छे फ्रेंड है, कह रहे नहीं उनको नहीं दिखाऊंगा यार, वो तो हमारे समाज के। तो मैंने कहा फिर तो और भी अच्छी बात है। कह रहे नहीं यार, कोटे के डॉक्टर हैं, कहाँ इतने इंटेलिजेंट होंगे, मुझे कोई और ही बताइए, कोई गुप्ता शर्मा है, मतलब ऐसे कोई सवर्ण समाज से हो। तो फिर मैंने कहा मैं गूगल करके देखता हूँ उस एरिया में कौन से अच्छे हैं ये वो। तो कहने का मतलब एक दलित व्यक्ति ही एक दलित डॉक्टर से अपना इलाज करवाने में डर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है ये कोटे का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा उसके बाद में उसने एग्जाम, लेकिन एक माइंड में समाज को भी अपने पे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे तबके का आदमी एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आया है, एक अच्छा और एक अच्छा प्रैक्टिशनर बन सकता है। क्योंकि तो अभी इसी सिलसिले में हमें एक सर मिले हुए हैं जो अभी अपना परिचय देंगे। सर प्लीज। मेरा नाम अनिल शाह है और मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट दानो रोड से हूँ। मैं रानी कुशवाहा हूँ, ग्वालियर से आई हूँ। जो सरकार है, सरकार लोगों को विभाजित कर रही है और आपस में लड़ा रही है। जो आरक्षण का मामला है वह सीधा सीधा है कि आप लोगों को पहले शिक्षित कर दीजिए और उसे रोजगार दे दीजिए, तो आरक्षण खत्म हो। अब आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और न लोगों को शिक्षित कर पा रहे हैं। आप जिस वर्ग के लिए आरक्षण दिए हुए हैं वह वर्ग स्कूल ही नहीं देख पाता है, कॉलेज ही नहीं जा पाता है, तो उसे आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तब मैं चाहूंगी कि आरक्षण है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और पहले मैडम अपना नाम बताइए और कहाँ से आप ये बताइए। मैं रानी कुशवाहा हूँ, ग्वालियर से आई हूँ। नहीं लगी, आपने देखा हुआ 80-90% वाले आत्महत्या कर रहे हैं। लड़कियां इतनी पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं और ऊंची जाति के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, इसलिए सारे उच्च जाति के लोग, सामान्य जाति के लोग आत्महत्या करने तुले। तो ये अच्छी बात तो नहीं है देश के लिए। जो होनहार बच्चे उनको तो मौका मिलना चाहिए ना। तो मैडम जो समाज के दबे कुचले लोग हैं जिनको कहा जा रहा है दबा कुचला, वो कैसे उभर आएंगे? वो उभरने ही नहीं चाहते। जो उभर रहे हैं वो तो पैसे वाले बन गए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लिख के अच्छे बन रहे हैं, उनको अच्छे परसेंट ला रहे हैं। लेकिन कोटे में तो आप देख रहे हो ना कि कम से कम नंबर लाने भी डॉक्टर में सिलेक्शन हो रहा है उनका, और नौकरियों में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन सामान्य जाति का तो नहीं हो रहा। तो अब जो राजपूत लोगों ने ठानी है, अभी जो जंतर मंतर पे होगा वो देखना अच्छा होगा, और सारे देश के लोग इकट्ठे भी होंगे, क्योंकि ये राजपूतों का सब अभी एक संगठन चल रहा है। कई संगठन चल रहे हैं जो एक होने की जुटता हो रहे हैं, जिसमें मैं भी क्षत्रिय महासभा में हूँ। अच्छा। हाँ, क्षत्रिय वीरांगना जो अंतर्राष्ट्रीय वीरांगना, उसमें मैं भी संगठन मंत्री हूँ। तो हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे, सारी औरतें, कि लड़कियां हमारी जो हैं, ये लड़के वो बेमौत मारे जा रहे हैं, पढ़ लिख के भी उन्हें रोज आरक्षण खत्म होना चाहिए, और इसके लिए सर्वे कराना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से समीक्षा करें, उसके बाद आगे बढ़ें कि इसमें क्या हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। पूछूंगा आपसे कि जो RH चल रहा है, मतलब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, ये आंदोलन अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये ग्राउंड पे आ सकता है? नहीं आ सकता है, ग्राउंड पे नहीं आया। ग्राउंड पे नहीं ये है, सिर्फ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे है, खाली पब्लिक चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। जैसे अभी 70 सालों से रिजर्वेशन चल रहा है, तो आप एक अनुभवी आदमी हैं, आपको क्या लग रहा है कि इससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, या क्या प्रतिक्रिया है आपका? बेनिफिट तो अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे तो बेनिफिट का एक कहीं तो हमें सैंपल दिखाया कि ये किया और बेनिफिट हुआ देश को। तो क्या इस बेनिफिट के लिए इसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि बीच में एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ा तो हम इसे 100 साल तक भी चलाएंगे। तो क्या इसको बिना मतलब समीक्षा किए इसको लगातार कंटिन्यू करना चाहिए या इसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए? देखिए, 100 साल तो कोई अमर फल खा के आया नहीं है कि 100 साल जिएगा और उसको कंटिन्यू करेंगे। देश में बदलाव भी तो लाना ज़रूरी है, समय के अनुसार अपना हर चीज़ का बदलाव होना ज़रूरी है। अभी सर जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से, वो देखते हुए आपके हिसाब से समाज कितना बदला है? बहुत सारा चेंजेस आया है।
जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, आज हम तो बोलना चाहते हैं कि हमारा देश, हमें गर्व है हिंदुस्तान के ऊपर कि जिस देश में हमें खड़े रहने को नहीं मिलता था, आज हमारा नाम टॉप पे है। रिजर्वेशन से क्या बेनिफिट? वो तो मोदी जी का हो गया जी, कि मोदी जी, जी के चलते क्या हुआ, जो रिजर्वेशन जो मिल रहा है, जो बातें हो रही है कि आज 70 साल से रिजर्वेशन चल रहा है, उससे समाज में क्या बदलाव आया? समाज में बदलाव तो कुछ आया नहीं, रिजर्वेशन तो हटना ही चाहिए। हम तो उस तरह से है कि भाई रिजर्वेशन हटना चाहिए। तो पूरा रिजर्वेशन हट जाना चाहिए या समाज के कुछ पक्ष को मिलना चाहिए या आर्थिक आधार पे, या कोई मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा और होना भी नहीं है, न होना भी नहीं चाहिए। जो सिस्टम से जहाँ जिस एरिया के अनुसार, जैसे पिछड़ा वर्ग है तो उसको आगे लाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और पीछे के पीछे रह जाएंगे, जैसे जंगल में है, आदिवासी है, तो उन लोग का जो बेनिफिट है तो उनको मिलना चाहिए, उस सिस्टम से होना चाहिए। तो वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अच्छे व्यक्ति की ज़रूरत है, वैसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना चाहिए। और ये कि 70 सालों से यदि रिजर्वेशन दे रहे हो, इसका क्या फ़ायदा पहुँचा? मैं चाहता हूँ कि पहले तो इनको काफ़ी देर पहले ये कर देना चाहिए था कि यदि परिवार के किसी एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल गया, अब वो अच्छी पोस्ट पे आ गया रिजर्वेशन लेकर, फिर आगे उनकी पीढ़ी को ना दिया जाए, उसके अलावा उसी समुदाय के किसी और व्यक्ति को दिया जाए। यदि एक परिवार का व्यक्ति वो रिजर्वेशन लेके एसएसपी बन गया, अब उसका बेटा भी रिजर्वेशन लेगा, उसका पोता भी लेगा, भाई भी लेगा, बच्चे भी लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अब जो है, अब रिफॉर्म ये होना चाहिए कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। यदि कोई स्वर्ण समाज के है, चाहे कोई दलित समाज से है, यदि वो सक्षम है अगर वो, तो उसको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों दिया जाए, मुझे बताइए। हाँ, अगर आर्थिक आधार पर दिया जाएगा तो इसका फायदा हर एक समुदाय के व्यक्ति। देखो, हम कहते हैं आर्टिकल 15 क्या है कि इक्वल राइट्स सभी के लिए, हर एक समाज के, हर एक जाति वर्ग, किसी के साथ भेदभाव ना हो, आर्टिकल 15 ये बोलता है। तो ये आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन है यदि आप किसी एक विशेष जाति को यदि आप ज़्यादा महत्व देते हो, और इतना महत्व देने के बावजूद भी यदि उसका विकास नहीं हो रहा, तो फिर रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखो, जब इनको स्टार्टिंग में दिया गया था तो बात ये हुई थी कि हर 10-10 साल बाद इसका रिव्यू होगा, अम्बेडकर साहब ने यही बोला था। तो अब मेरा ये कहना कि यदि आपको अगर रिजर्वेशन देना ही है तो मैं चाहता हूँ स्टडी में दिया जाए, पढ़ाई में दिया जाए। जो दलित समाज के बच्चे हैं उनको लैपटॉप दिए जाए, उनको स्कूल की एडमिशन के अंदर उनका रिजर्वेशन हो, पढ़ाई में रिजर्वेशन हो, नौकरी में एक। लेकिन इसमें सर जो दूसरा पक्ष है, यानी जो रिजर्वेशन ले रहा है, अगर कोई समीक्षा होता है या कुछ होता है तो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने की धमकी देते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसी आंदोलन की धमकियों से ही, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ही कोई भी राजनीतिक दल इसको हाथ नहीं लगाता। उसे लगता है कि ये तो आग बारूद का गोला है, इसको टच किया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये मेरी पार्टी जो है नेशन फर्स्ट है, अगर नेशन फर्स्ट है और भारत की, अगर आप देखो, इंदिरा गांधी ने कब से नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, खुद हट गया हटाने। अभी अगर आपको समीक्षा करना हो कि अभी तक जो रिजर्वेशन हुआ उससे समाज में क्या बदलाव आया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपका स्टेटमेंट होगा? देखिए, समाज में अगर बदलाव आया है तो 70 साल में यदि हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, कुछ तो बदलाव आना चाहिए। उसके बावजूद यदि बदलाव नहीं आ रहा तो इसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत आपके है। हिसाब से क्या बदलाव आया है या आया ही नहीं? देखिए, बदलाव नहीं आया, और मैंने आपको बोला कि यदि आपको रिजर्वेशन देना ही है तो शिक्षा में दीजिए, स्कूल के एडमिशन्स में दीजिए। जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे दलित समाज के बच्चे जो हैं वो पढ़ने में असक्षम हैं, तो उनकी किताबों का खर्चा, उनकी पढ़ाई का, उनकी ट्यूशन का, उनको लैपटॉप देने का सरकार इस तरह से रिजर्वेशन दे, उन्हें उनकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए। मुझे बताइए, यदि एक डॉक्टर है, 90% मार्क्स लेने वाला डॉक्टर नहीं बन रहा, वो 40% वाला यदि डॉक्टर बन जाता है, तो क्या ये डॉक्टर जो है, ये मुझे बताइए, ये देश के लिए सही है? ये थ्रेट है, ये मतलब एक इंसानियत जो समाज है उस, मुझे बताइए, 90% वाला जब नहीं जाएगा। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है भारत में जिसके अंदर, जैसे ये तो इतना बड़ा मैंने आपको बताया नीट के एग्जाम के अंदर। आपको मालूम है, इसके पहले जब नीट के एग्जाम के लिए आप आज ये बात उठा रहे हैं, 2016 में ये नीट का एग्जाम आया जब एनडी की सरकार है। इसके पहले आपको मालूम है एग्जाम कैसे होते थे? कॉलेज के अंदर 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया सीट के लिए दिए जाते थे, और हर एक जो बिजनेस माइंडेड बंदा है, जो बहुत मिलियनेयर है, हर एक दूसरा बंदा मेडिकल कॉलेज खोल रहा था। रीज़न, उसको इसके अंदर प्रॉफिट लग रहा था, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर करप्शन वैसे तो किसी भी फील्ड में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेडिकल जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें तो 0% टॉलरेट होना चाहिए इसके अंदर।